इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट जो कि है पॉलीमॉर्फिज्म। जब बात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हो रही है तो पॉलीमॉर्फिज्म काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जनरल में पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है और पाइथन में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको ये पॉलीमॉर्फिज्म इस टर्म को समझना है ना तो थोड़ा इसको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जैसे पॉली एंड मॉर्फिज्म। अब यहाँ पर होता क्या है, पॉली का मतलब है मेनी एंड मॉर्फिज्म का मतलब आप लोग ऐसा समझ सकते हो फॉर्म्स लेना। ठीक है, इट इज लाइक समथिंग कैन हैव मेनी फॉर्म्स। अब ये क्या है, इसको जरा हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। ऐसा मान लो कि हमारे पास में अलग अलग एनिमल्स है, लाइक वी हैव शीप, वी हैव डॉग, वी हैव लायन, राइट। और इन सब के कुछ बिहेवियर्स है, जैसे दे स्लीप, दे ईट, दे वॉक एक्सेट्रा, राइट। तो अब बात ऐसी है कि ये तो जनरल एनिमल बिहेवियर है, बट उनके ये अपने अपने तरीके हैं ना। मतलब लायन का खाने का अपना तरीका है, शीप का खाने का अपना तरीका है, राइट। ह्यूमन का वॉक करने का अपना तरीका है। सो इट इज लाइक समथिंग इज हैविंग मेनी फॉर्म्स, राइट। तो आप लोग इसको ऐसा थोड़ा सा समझ सकते हो। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल से पूरी बात क्लियर नहीं हुई है तो डोंट वरी, यहाँ पर जब हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म को इन एक्शन होता हुआ देखेंगे ना तो हमें एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा इसके बारे में। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि पाइथन में हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली चार चीज़ें होती है। एक है डक टाइपिंग, दूसरा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, एक है मेथड ओवरलोडिंग और एक है मेथड ओवरराइडिंग। हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक एक करके हम लोग देखते हैं इनको। सबसे पहले आते हैं डक टाइपिंग पे, ठीक है। उसके भी पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, हम लोग ज्ञानी पंडित .py नाम की फाइल में है। तो हम लोग यहाँ पर कमेंट करके लिख देते हैं डक टाइपिंग। अब ये कॉन्सेप्ट का नाम जितना इंटरेस्टिंग है ना उतना ही ये कॉन्सेप्ट खुद भी इंटरेस्टिंग है। इसे समझ लेते हैं जरा कैसे, ठीक है। अब यहां पर ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेज है। ये फ्रेज ऐसा कहता है कि इफ इट वॉक्स लाइक अ डक, इफ इट क्वैक्स लाइक अ डक, देन इट मस्ट बी अ डक। अब अगर ये फ्रेज आपको एक ब्रॉड आइडिया नहीं दे रहा होगा डक टाइपिंग के बारे में तो डोंट वरी, इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसा समझ सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट किस टाइप का है या आपका ऑब्जेक्ट किस क्लास का है, इसे कम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा इन कंपैरिजन टू उसके मेथड्स या उसके बिहेवियर्स, राइट। एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग एक क्लास बनाते हैं आउल नाम का। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग एक अंदर फंक्शन भी दे रहे हैं और फंक्शन है फ्लाई। ठीक है, क्योंकि आउल कैन फ्लाई है ना, सिंपल है। यहाँ पर सेल्फ भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिख देंगे प्रिंट करके, द आउल कैन फ्लाई। ओके, द आउल कैन फ्लाई, या दैट्स इट। ये हो गया, आउल का क्लास हमारा बन गया। अब और कौन कौन फ्लाई कर सकता है, मैं आपको बस एक डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूं यहाँ पे कि क्या चल रहा है डक टाइपिंग में, क्या हो रहा है एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एक क्लास बना लेते हैं दूसरा। और कौन उड़ सकता है, उड़ सकता है हमारा जेट, प्राइवेट जेट या एयरप्लेन। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं एयरप्लेन। ओके, एयरप्लेन भी क्लास बन गया। इट कैन ऑल्सो फ्लाई, तो इसके लिए हम लोग इसके अंदर भी ये फ्लाई फंक्शन रख देंगे। यहाँ पर भी सेल्फ लगेगा और यहां पर हम लोग प्रिंट कर देंगे द एयरप्लेन कैन फ्लाई, दैट्स इट, नो बिग डील टिल हियर। उसके बाद में हम लोग एक क्लास बनाते हैं पर्सन नाम का। ठीक है, पर्सन कैन नॉट फ्लाई, आउल कैन फ्लाई, एयरप्लेन कैन फ्लाई बट द पर्सन कैन नॉट फ्लाई। अब ऐसा मत बोलना कि वो हवाई जहाज में बैठ के उड़ेगा, राइट। हवाई जहाज को ऑलरेडी हमने उड़ा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो पर्सन हमारा नहीं उड़ सकता, बट लेट्स से कि पर्सन बहुत अच्छा कोड कर सकता है। तो पर्सन में हम लोग एक और दूसरी फंक्शन लिख देंगे, विल राइट इट एज कैन कोड या फिर कोड, ऐसा हम लोग फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, सेल्फ, या दैट्स इट। और यहां पर हम लोग सिंपली प्रिंट करके लिख देंगे द पर्सन कैन नॉट फ्लाई बट कैन कोड, दैट्स इट। हो गया ये। अब लेट्स से कि हमारे पास में एक फंक्शन है, ठीक है, कैन फ्लाई नाम का। ठीक है, कैन फ्लाई ऐसे नाम का फंक्शन है। हम क्या कर रहे हैं, इसे एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं। ठीक है, और अंदर जाने के बाद में ये जो फ्लाई हमारी मेथड है इसे हम लोग कॉल कर दे रहे हैं, दैट्स इट, नो बिग डील। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पर्सन टाइप का, आउल का, एयरप्लेन का वगैरह। ठीक है, तो एयरप्लेन
इक्वल्स एयरप्लेन, ये बन गया एयरप्लेन का ऑब्जेक्ट। आउल का ऑब्जेक्ट बना देते हैं, आउल इक्वल्स आउल, दैट्स इट। ये तो यूजुअल टास्क है हमारा। पर्सन का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, तो पर्सन इक्वल्स पर्सन, दैट्स इट। अब यहाँ पर चीज ऐसी है, यहाँ पर सीन ऐसा है कि कैन फ्लाई को अगर आप कॉल कर रहे हो, अब इसे आपको ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे ऑब्जेक्ट दे देते हो सपोज, ठीक है, यहाँ पर आपने इसे ऑब्जेक्ट दे दिया कोई, तो यहाँ पर ये फ्लाई फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर होगा क्या एक्चुअली कि आपका ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, किस क्लास का है, इसे कम इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। मतलब अगर आपके ऑब्जेक्ट के पास में ये फ्लाई मेथड है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर चाहे वो एयरप्लेन हो या चाहे वो आउल हो, उसके पास में अगर फ्लाई मेथड है तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें यहाँ पे प्रोग्राम में, ठीक है। मैं आपको रन करके समझा देता हूँ हमारा मतलब क्या है इससे, ठीक है। मान लेते हैं कि इसको हम लोग आउल देते हैं, कैन फ्लाई आउल, और उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट डॉट फ्लाई हम लोग ये कॉल कर रहे हैं, ठीक है। टर्मिनल को लेकर के आते हैं हम लोग, फाइन, टर्मिनल आ चुका है यहाँ पर, और अभी हम लोग अपने प्रोग्राम को करते हैं एग्जीक्यूट जस्ट बाय टाइपिंग पाइथन ज्ञानी पंडित डॉट पी वाई, इतना टाइप कर लेना, आप देख सकते हो आउल कैन फ्लाई लिख करके आ रहा है, ठीक है, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर मैं यहाँ पर दे दूँ एयरप्लेन टाइप का ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ पर एयरप्लेन पास कर देता हूँ, वो बोल सकता है एयरप्लेन कैन फ्लाई, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो फ्लाई मेथड है ये हमारे एयरप्लेन के पास भी है, ये हमारे आउल के पास भी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ये जो ऑब्जेक्ट आप पास कर रहे हो ये किस टाइप का है, किस क्लास का है, इसे कम इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है इन कंपैरिजन टू इट्स बिहेवियर्स। अगर वो फ्लाई कर सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स लाइक दैट, ठीक है, सिंपल है। तो मतलब अनलेस एंड अनटिल उसके पास में वो मेथड है आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको पर्सन पास करते हो तो ये आपको एरर दे देगा, दैट्स इट। पर्सन ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फ्लाई, सिंपल है। तो ये होता है हमारा डक टाइपिंग। बट अभी आप सोच रहे होंगे कि यार इसका हमारे प्रोग्राम्स में कैसे और क्या इस्तेमाल होता है। तो आप लोग ना काफ़ी अगर टाइम से पाइथन में अभी प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो आप लोग लेन फंक्शन के बारे में जानते होंगे। वही लेन फंक्शन जिसकी मदद से हम लोग स्ट्रिंग की लेंथ को फाइंड आउट कर रहे हैं, लिस्ट की लेंथ को फाइंड आउट कर रहे हैं, टपल की सेट की लेंथ को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, ये वही लेन फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो लेन फंक्शन है, देखो इसको आप लोग सेट दे रहे हो, ये आपको सेट की लेंथ रिटर्न कर रहा है, इसको आप लोग टपल दे रहे हो, ये टपल की लेंथ को रिटर्न कर रहा है, इसको आप लोग लिस्ट दे रहे हो, ये लिस्ट की लेंथ को रिटर्न कर रहा है। तो आप लोग इसका मतलब समझ रहे हो, यहां पर आप क्या ऑब्जेक्ट दे रहे हो इसको कम इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, राइट। अब यहां पर क्या होता है, इंटरनल्स इसके ऐसे है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के पास में आपके अंडरस्कोर अंडरस्कोर len अंडरस्कोर अंडरस्कोर इसका इंप्लीमेंटेशन होगा, वहां पर ये जो len फंक्शन है वो काम करेगा, ठीक है। अब इसके और डिटेल्स में अगर आप लोग जाना चाहो तो बिल्कुल जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस मैंने आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बता दिया और ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा हमको। हमारा जो लेन फंक्शन है जो हम लोग काफ़ी बार यूज़ करते हैं, उसी में यहाँ पर ये डक टाइपिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डक टाइपिंग तो देख चुके हैं, तो इसे ज़रा हम लोग टर्मिनल को हटा देते हैं और ये पूरा भी कोड हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अब आते हैं मेथड ओवरराइडिंग पर। तो मेथड ओवरराइडिंग को समझने के लिए पहले ओवरराइडिंग इस टर्म को समझ लेते हैं। ओवरराइडिंग का सिंपल मतलब हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास में पहले से कुछ था, हमने उसको ओवरराइड कर दिया, दैट्स इट, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा एक्चुअली, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास में एक एनिमल नाम की क्लास है, ठीक है। अब वो एनिमल नाम की क्लास में कुछ डिफरेंट एनिमल बिहेवियर्स है, सम यूजुअल बिहेवियर्स लाइक ईट, स्लीप, वॉक, ऐसा बिहेवियर, ठीक है। तो ये हमारे पास में एनिमल क्लास में है। मतलब एनिमल क्लास में हम लोग ये बता रहे हैं कि ये एनिमल वॉक कर सकता है, ये एनिमल स्लीप कर सकता है, ये एनिमल ईट कर सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब हम लोग बना रहे हैं एक लायन क्लास, ठीक है। एक लायन क्लास बनाते हैं। अब लायन भी एक एनिमल है तो हम लोग इनहेरिट कर देंगे, दैट्स इट, राइट। मैं आपको बताने से अच्छा एक काम करता हूँ, करके ही दिखा देता हूँ, ठीक है। इन एक्शन जब आप लोग उसे होता हुआ देखोगे तो बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, हम लोग कर रहे हैं मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। तो इसमें होगा क्या, हमारे पास में लेट्स से एक क्लास है, हम लोग बना लेते हैं एनिमल नाम का, ठीक है। अब इसको हम लोग फटाफट एक मेथड दे देते हैं ईट की, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रिंट करके ऐसा लिख देंगे द एनिमल
कैन ईट इन जनरल इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एनिमल का क्लास है हमारा, ठीक है। और हमारे पास में ईट के साथ में है स्लीप, ठीक है। इसको भी सेल्फ प्रिंट करके हम लोग लिख देंगे द एनिमल कैन स्लीप इन जनरल, ठीक है। और फिर हमारे पास में है ईट हो गया, स्लीप हो गया, वॉक, ओके, डेफ वॉक, सेल्फ यहां पर भी लगेगा आपको। एंड देन आप लोग प्रिंट कर सकते हो, यहां पर हम लोग लिख देंगे द एनिमल कैन वॉक इन जनरल, दैट्स इट। अब यहां पर लेट्स से हमने ना एनिमल क्लास बनाया और उसको ये 3 मेथड दे दी, आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो बट वी आर कंफर्टेबल विथ 3 फॉर नाउ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक क्लास बना लेना है लायन नाम का। अब हमें पता है लायन भी एक एनिमल है, तो हम लोग यहां पर इनहेरिटेंस कर ही देते हैं, ठीक है। तो द लायन क्लास इनहेरिट्स द एनिमल क्लास, ठीक है। इसका मतलब क्या है आप लोग जानते हो, अगर मैं बनाता हूं लायन क्लास का ऑब्जेक्ट, जो कि हम लोग ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अगर हम लायन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और मैं करता हूं लायन डॉट ईट, आई विल जस्ट डू लायन डॉट ईट एंड हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। इसे क्लीन कर देते हैं टर्मिनल को और एग्जीक्यूट करेंगे तो एनिमल कैन ईट इन जनरल ऐसा आ रहा है। मतलब हमारे पास में लायन के पास में ऑलरेडी ये ईट मेथड आ चुकी है, ठीक है। बट लायन बोलता है भाई देखो मेरे पास में खाने का अपना तरीका होना चाहिए, तो मैं इस ईट मेथड को रीडिफाइन करना चाहता हूं, ठीक है। तो हम लोग करते हैं डेफ ईट अगेन ओवर हियर, ठीक है। डेफ ईट करते हैं हम लोग और प्रिंट कर देते हैं यहां पे द लायन कैन ईट, ऐसा हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां पर अभी अभी क्या हुआ है, लायन के पास में ये ईट ऑलरेडी था बट उसने वो रीडिफाइन करा है, तो दिस इज मेथड ओवरराइडिंग। मतलब अब की बार अगर हम लोग ये लायन डॉट ईट कॉल कर रहे हैं तो ये वाला कॉल होगा, देखना चाहोगे, आउटपुट देखते हैं हम लोग, देखो राइट, लायन कैन ईट, सिंपल स्टफ, ओके। तो ये होता है हमारा मेथड ओवरराइडिंग। इसका सिंपल मतलब हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे पास में ऑलरेडी कुछ मेथड है, थ्रू इनहेरिटेंस वो आई हुई है और हम लोग उसे रीडिफाइन कर रहे हैं इन आवर क्लास, राइट, इट्स वेरी सिंपल। अब नेक्स्ट मैंने आपको बोला था कि हमारे पास में मेथड ओवरलोडिंग भी होता है। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके आ रहे हो, स्पेसिफिकली अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख करके आ रहे हो जैसे C++ या जावा वगैरह, तो आपको मेथड ओवरलोडिंग के बारे में आइडिया होगा। बट यहाँ पर पाइथन में ना डायरेक्टली ऐसे मेथड ओवरलोडिंग नहीं कर सकते। अगर आपको मेथड ओवरलोडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता तो डोंट वरी, ठीक है। मेथड ओवरलोडिंग को आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि आपने सपोज एक क्लास बनाया, मैं आपको बना के बता देता हूँ, एनीवेज यहाँ पर पाइथन में वो नहीं चलने वाला बट फिर भी हम लोग करके देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग लिख देते हैं, मेथड ओवरलोडिंग, पहले ओवरराइडिंग लिखा था, मेथड ओवरलोडिंग कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, लेट्स से हम लोग ना एक क्लास बना देते हैं ग्रीटिंग नाम का, ठीक है। और उसके अंदर हम लोगों ने लेट्स से एक फंक्शन बना लेना है गुड मॉर्निंग नाम का, ठीक है। एक में हम लोग गुड मॉर्निंग ऐसे ही बोल देंगे, प्रिंट कर देंगे हम लोग गुड मॉर्निंग, दैट्स इट। अब लेट्स से कि हमें सवाल आता है यार ऐसा हो नाम के साथ में गुड मॉर्निंग बोलना पड़े तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग अगर करें तो वो ऐसा है, आपको लिखना है गुड मॉर्निंग। मतलब देखो मेथड का नाम सेम है बट पैरामीटर्स अलग होने वाले इस बार, मतलब यहां पर आपको नाम भी देना है ना। उसके बाद में हम लोग लिखेंगे प्रिंट एंड विल जस्ट डू गुड मॉर्निंग एंड उसके बाद में नेम, जो हम लोग नेम पास कर रहे हैं वो, ठीक है। यहाँ पर F लिखना पड़ेगा उसके लिए, या दैट्स फाइन। अब यहाँ पर हमारा एक्सपेक्टेशन ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर जब गुड मॉर्निंग को कोई भी इनपुट नहीं देंगे तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, और अगर आपने नाम इनपुट दे दिया तो ये एग्जीक्यूट होना चाहिए, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट, राइट। और ये जनरली दिख भी रहा है कि ऐसा होना तो चाहिए बट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग अगर ऐसा फंक्शन बना रहे हो वापस से तो ये लेटेस्ट डेफिनेशन को यूज कर लेगा, मतलब ये हमारी लेटेस्ट डेफिनेशन है तो ये इसी को यूज कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि नाम नहीं है तो वो वाला, नाम है तो ये वाला, नाम के साथ में सरनेम भी दे दिया तो कोई और वाला, ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो डायरेक्टली आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। हाँ अगर करना है आपको तो उसके लिए तौर तरीके है, बट जैसे हम लोग यूजुअली अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं वैसे डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मेथड ओवरलोडिंग। मतलब आपके एक ही क्लास में
मेथड्स रहेंगी जिनका नाम सेम होगा बट पैरामीटर्स अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया मेथड ओवरलोडिंग के बारे में। अब जरा बात करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में। अब ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है इसे जरा हम लोग समझ लेते हैं। आप लोग शायद इससे तो कंफर्टेबल होंगे ही कि हमारे पास में अलग अलग चीज़ें करने के लिए अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में। जैसे मान लो हमारे पास में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करने के लिए हम लोग उनका इस्तेमाल करते हैं, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर मेथड ओवरलोडिंग में क्या होने वाला है कि आपका जो ऑपरेटर है उसके प्री डिफाइंड ऑपरेशनल मीनिंग को आप लोग एक्सटेंड करने वाले हो। अब इसका मतलब क्या है, मैं थोड़ा आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ऐसा मान लो कि हमारे पास में प्लस ऑपरेटर है। अब वो प्लस ऑपरेटर अगर आप नंबर्स के साथ में इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पे एडिशन हो रही है, ठीक है। अगर वही प्लस ऑपरेटर आप लोग दो स्ट्रिंग्स के साथ में इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पे कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। और वही प्लस ऑपरेटर अगर आप लोग लिस्ट के साथ में इस्तेमाल कर रहे हो तो वहां पे लिस्ट को मर्ज किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये होता है कि एक ही प्लस ऑपरेटर के तीन अलग अलग मीनिंग हो गए। यहां पर नंबर्स के केस में एडिशन हो रही है, हमारे स्ट्रिंग्स के केस में कॉन्कैटिनेशन हो रहा है ना। तो यहां पर मल्टीपल मीनिंग्स हमारे प्लस के निकल करके आ रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, राइट। इसे हम लोग एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान करके चलते हैं कि हमारे पास में एक बुक नाम का क्लास है, ठीक है। ये एग्जांपल से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग हम लोग करते कैसे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक बुक नाम का क्लास है। अब हमने दो बुक्स बनाई, ठीक है। हमने दो बुक्स बनाई और हमने उन दो बुक्स को ऐड कर देना है, ठीक है। अब आप लोग ही समझो, अगर हम लोग दो बुक्स को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, बुक ही तो मिलेगा ना, तीसरा बुक मिलेगा हमको। दो बुक को ऐड कर दिया, एक और बुक मिल गया, राइट। आई होप आप लोग उससे रिलेट कर पा रहे होंगे। थोड़ा सा इमेजिन करने का ट्राई करो कि आपके पास में एक बुक है, एक और बुक है, आपने दोनों को मिला दिया और तीसरा बुक बन गया आपके पास में, राइट। तो फटाफट हम लोग करके देख लेते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें क्लास बुक बनाना है, दैट्स इट, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर ना इस बुक की कुछ प्राइस होगी और इस बुक के कुछ नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अदर भी डिटेल्स हो सकती है जैसे बुक का नाम, ऑथर का नाम, पब्लिशर वगैरह, ठीक है। बट हम लोग उन डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें यहाँ पर मुद्दा समझ करके लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर बस प्राइसिंग और नंबर ऑफ पेजेस पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर इनिट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर लेट से नंबर ऑफ पेजेस होंगे और बुक की प्राइस होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेल्फ डॉट पेजेस इक्वल टू पेजेस होंगे एंड सेल्फ डॉट प्राइस इक्वल टू प्राइस होगी, दैट्स इट, नो बिग डील, ठीक है। ये हमारा जो इनिट मेथड है ये बन चुका है, ठीक है। अब लेट्स से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दो बुक्स बनाते हैं, ठीक है, बुक एंड इसको नंबर ऑफ पेजेस देना है तो लेट्स से 100 और इसको प्राइस देनी है तो प्राइस भी हम लोग 100 ही दे देते हैं, ठीक है। ये इसको वेरिएबल हम लोग बना देंगे एक बुक 1 नाम का। सेम एक और बुक बनानी है, रिपीट कर लेंगे इसको, ये होगा बुक 2। नंबर ऑफ पेजेस हम लोग दे देते हैं लेट्स से 200 और बुक की प्राइस हम लोग दे देते हैं 150, दैट्स इट, ओके। अब भी ये कंडीशन में मान लेते हैं कि मैं करता हूं बुक 1 प्लस बुक 2 और मैं चाहता हूं कि मुझे एक तीसरी बुक मिले, दैट्स कॉमन थिंग, राइट। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ना, एक बुक दूसरी बुक ऐड कर दी, तीसरी बुक मिल गई, राइट। बट अभी अगर मैं करता हूं बुक 3 को प्रिंट तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे यहाँ पर एरर मिलेगा बेसिकली, बिकॉज यहाँ पर बुक 1 और बुक 2 के साथ में अगर हम लोग प्लस को यूज कर रहे हैं तो प्लस का क्या मीनिंग है ये तो हमने अभी तक बताया ही नहीं है, राइट। इसके लिए हम लोग एक रन करके देखते हैं इसको। देखो ये बोल रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंट टाइप्स फॉर प्लस, मतलब अगर हम लोग प्लस के साथ में ये बुक्स को ले रहे हैं तो उसका क्या मीनिंग है, क्या मतलब है, पता ही नहीं है इसको, राइट। तो हमें उसे बताना पड़ेगा कि भैया देखो आपको दो बुक्स को ऐड करना है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब वो कैसे बताएंगे, तो हमें यहाँ पर ना इस क्लास में एक डंडर मेथड लिखनी पड़ेगी, मतलब डंडर ऐड मेथड लिखनी पड़ेगी हमें, मोर स्पेसिफिकली स्पीकिंग। तो यहाँ पर इस क्लास के अंदर आते हैं हम लोग एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर, दैट्स इट, ठीक है। मतलब क्या होता है हमारे पास में जब भी हम लोग वो ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करते हैं ना
तो उससे एसोसिएटेड एक डंडर मेथड होती है जो एग्जीक्यूट करी जाती है, ठीक है। और हमारे केस में यहाँ पर ये जो प्लस है उससे एसोसिएटेड डंडर मेथड है ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर ऐड अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अब आपको यहाँ पर ऐड मेथड को क्या क्या देना है, एक तो सेल्फ हमने दे दिया और जाएगा दूसरा अदर नाम से, एक मतलब ये दो ऑब्जेक्ट्स दे रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, अब यहाँ पर आप लोग जब दो बुक्स को ऐड कर रहे हो तो क्या हो रहा है, हमारे केस में दो बुक्स के पन्ने भी ऐड हो जा रहे हैं, मतलब अगर एक बुक में 100 दूसरे बुक में 200 पेजेस है तो जो हमारी नई बुक बनेगी उसमें 300 पेजेस रहेंगे, सिंपल थिंग है। और हम लोग प्राइस के साथ में भी ऐसे ही करते हैं, प्राइस को ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो 100 प्लस 150 हो जाएगा 250, सिंपल। तो यही हम लोगों को करना है और नई बुक बना देनी है, इट्स दैट सिंपल, ठीक है। तो हम लोग करेंगे प्राइस एंड प्राइस विल बी इक्वल टू सेल्फ डॉट प्राइस प्लस अदर डॉट प्राइस, ठीक है। साथ ही साथ में जो पेजेस होंगे वो होंगे सेल्फ डॉट पेजेस प्लस अदर डॉट पेजेस, ठीक है। इतना कर देना है आपने और रिटर्न कर देना है बुक को, मतलब नया बुक का ऑब्जेक्ट बनाना है। इसमें प्राइस ये होगी, आई थिंक पहले पेजेस देना है, पेजेस दे देते हैं और प्राइस दे देते हैं, दैट्स इट, हो गया हमारा काम, ठीक है। इसे रन करके देखना है हमको। उसके पहले तरह हम लोग टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं, काफी खिचड़ी हो रखी है यहाँ पे, फाइन है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे देखो, बुक बना रहे हैं पहला, बुक बना रहे हैं दूसरा, दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद में आपको तीसरा बुक मिल रहा है, ठीक है, और आप उसको प्रिंट कर रहे हो। अब हम लोग इसको सीधा बुक 3 को प्रिंट नहीं करते, हम लोग बुक 3 की प्राइस को प्रिंट करते हैं और बुक 3 के नंबर ऑफ पेजेस को प्रिंट करते हैं, दैट्स इट। दोनों देख लेते हैं क्या क्या मिल रहा है, ठीक है। तो रन करके देख लेते हैं। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर पहले प्राइस है ऊपर 250 कैसे आई, 100 प्लस 150 आई है, ठीक है। और जो नंबर ऑफ पेजेस है वो है 300, विच मेक सेंस, राइट। और ये भी सेंस कर रहा है कि हम लोग दो बुक बना रहे हैं और हम लोग उनको ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हम तीसरी बुक बना रहे हैं, तो हमारे पास में तीसरी बुक मिल रही है हमको, राइट। तो ये होती है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब क्या है कि आप लोग उस ऑपरेटर का जो प्री डिफाइंड ऑपरेशनल मीनिंग है उससे आप लोग एक्सटेंड कर रहे हो, कुछ और मीनिंग दे रहे हो, राइट। सिंपल है। और ये हम लोग करते रहते हैं। देखो मैंने आपको जैसे बताया, प्लस ऑपरेटर को आप लोग नंबर के साथ में इस्तेमाल करो तो एडिशन होएगा, स्ट्रिंग्स के साथ में इस्तेमाल करो तो वहां पर कॉन्केटिनेशन होगा, राइट। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है। आप लोग अदर ऑपरेटर्स के साथ में भी ट्राई कर सकते हो। ये जो है ना डंडर मेथड्स, इनको आप लोग थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। हमारे अलग अलग ऑपरेटर्स के लिए हमारे पास में अलग अलग मेथड्स है, ये मैजिक मेथड्स भी बोलते हैं इनको, आप लोग इनके बारे में एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। आई होप आपको पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है इसके बारे में एटलीस्ट एक ब्रॉड आइडिया आ गया होगा। आप लोग ये जो डक टाइपिंग हमने देखा, मेथड ओवरराइडिंग देखा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग देखा, इसके बारे में आप लोग और भी डिटेल्स में एक्सप्लोर कर सकते हो।